दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां भाजपा राष्ट्रीय मुख्यालय में पार्टी के संगठन चुनाव को लेकर बैठक शुरू हो गई है। बैठक में मदन राठौर, अलका गुर्जर, सतीश पूनिया और राजस्थान के प्रभारी महासचिव राधा मोहन दास अग्रवाल भी मौजूद हैं। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। दिल्ली से ये खबर, जहां भाजपा राष्ट्रीय मुख्यालय में पार्टी के संगठन चुनाव को लेकर बैठक शुरू हो गई है और बैठक में तमाम लोग मौजूद हैं। ये लाइव तस्वीरें दिल्ली से आपके सामने हैं। सबसे पहले जी राजस्थान पर आप ये देख रहे हैं, बैठक की ये तस्वीरें हैं। बैठक में मदन राठौर, अलका गुर्जर, सतीश पूनिया और राजस्थान के प्रभारी महासचिव राधा मोहन दास अग्रवाल भी मौजूद हैं। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। तो दिल्ली से आपके सामने बैठक की लाइव तस्वीरें। हमारे साथ लखवीर सिंह लाइव जुड़ चुके हैं, सीधा रुख करेंगे लखवीर का। लखवीर, भाजपा राष्ट्रीय मुख्यालय में पार्टी के संगठन चुनाव को लेकर जो बैठक चल रही है उसके बारे में जानकारी दीजिए। क्या कुछ फिलहाल बैठक में आज चर्चा का विषय रहेगा? क्या किस मुद्दे को लेकर बैठक रखी गई? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के संगठन चुनाव को लेकर बीजेपी की बहुत बड़ी बैठक है, जो कि अभी बीजेपी केंद्रीय मुख्यालय विस्तार में शुरू हो गई है, जिसकी अध्यक्षता बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कर रहे हैं। तमाम राष्ट्रीय पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद हैं। तमाम प्रदेशों के अध्यक्ष, संगठन महामंत्री, प्रदेश प्रभारी मौजूद हैं और सक्रिय सदस्यता अभियान के संयोजकों को और संगठन चुनाव के जो संयोजक बनाए गए हैं उन तमाम लोगों को बुलाया गया है, क्योंकि आज पूरा टाइम टेबल तय होगा कि संगठन चुनाव की तारीख क्या होंगी। क्योंकि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी को बूथ से लेकर प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव करवाने और उसके बाद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। क्योंकि अभी पहले बीजेपी ने सदस्यता अभियान पूरे देश भर में चलाया, जिसके तहत तमाम सक्रिय सदस्य पार्टी ने पूरे देश भर में बनाए हैं। ये एक पैटर्न है भारतीय जनता पार्टी का, अपना संगठन का विस्तार करने का, नया संगठन तैयार करने का, और हर 6 साल की प्रक्रिया में बीजेपी इस पूरे प्रोसेस को दोहराती है। क्योंकि नए सदस्यों को पार्टी की विचारधारा से जोड़ना होता है, नए सदस्य बनाने होते हैं। इसके साथ ही पार्टी चाहती है कि विस्तार होता रहे संगठन का, और इसीलिए लगातार प्रयास किए भी जाते हैं और लगातार पूरा संगठन को नई दिशा और दशा दी जाती है। इसीलिए आज की बैठक में तय होगा कि संगठन चुनाव की तारीखें क्या तय की जाएं, कब ये पूरा चुनाव करवाया जाएगा। और इसीलिए आज ये बैठक हो रही है, क्योंकि तमाम सदस्य बनाए गए हैं। देखिए, जो भी सदस्य होते हैं वो अपने जो सक्रिय सदस्य जो पार्टी का बनाया जाता है, वो सक्रिय सदस्य अपने नीचे तमाम 100 सदस्य बनाता है। उसके बाद उसको 100 रुपये का चंदा पार्टी के फंड में देना होता है, फिर वो सक्रिय सदस्य कहलाता है। तमाम जब सक्रिय सदस्य बनाए जाते हैं तो फिर वो पार्टी के किसी भी चुनाव के लड़ने के लिए एलिजिबल होते हैं और उसी आधार पर वो चुनाव लड़ सकते हैं। उसके बाद तमाम ये जो सदस्य होते हैं ये बूथ अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। बूथ अध्यक्ष चुने जाते हैं, बूथ कमेटियां बनती हैं, फिर बूथ कमेटियां मंडल का चयन करती है, मंडल अध्यक्ष चुने जाते हैं, मंडल पूरा क्रिएट होता है। उसके बाद जब मंडल अध्यक्ष का चुनाव हो जाता है तो शक्ति केंद्र प्रमुख चुने जाते हैं, शक्ति केंद्रों का चुनाव होता है, और फिर जिला अध्यक्ष चुने जाते हैं, जिला कमेटियां बनती है, जिला का पूरा संगठन तैयार होता है। तब जाकर फिर प्रदेश की कार्यकारिणी तय होती है, प्रदेश का संगठन तैयार होता है और फिर प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होता है। जब पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रदेशों के अध्यक्ष चुन लिए जाते हैं, तब कहीं जाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करवाया जाता है। इसलिए एक लंबा प्रोसेस है, एक सुदृढ़ प्रोसेस है, एक विस्तार पूर्वक प्रोसेस है। इसलिए तमाम तारीखों का ऐलान आज कर दिया जाएगा, पूरा टाइम टेबल तैयार हो जाएगा कि बूथ से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक के चुनाव कब कब करवाए जाएंगे, क्या तारीखें होंगी, क्या उसकी रूपरेखा होगी, और उसके बाद ही पार्टी को अपना नया अध्यक्ष मिलेगा। क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी जो हैं जेपी नड्डा, उनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है। हालांकि वो अभी एक्सटेंशन पर हैं। जब तक नया अध्यक्ष पार्टी को नहीं मिल जाता तब तक वही पूरी जिम्मेदारी निभाएंगे। लेकिन पूरे देश भर में बीजेपी के संगठन को विस्तार दिया जा सके, सुदृढ़ पूरा संगठन हो, नया आकार पूरे संगठन को दिया जा सके, नए लोगों का प्रवेश हो, युवाओं और महिलाओं का उचित प्रतिनिधित्व संगठन की राजनीति में हो, इस पर बीजेपी आलाकमान का फोकस है। और इसीलिए आज एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है बीजेपी राष्ट्रीय मुख्यालय विस्तार में, जिसमें कि
पूरी दशा और दिशा संगठन चुनाव को लेकर तय होगी। और राजस्थान को लेकर भी काफ़ी महत्वपूर्ण ये बैठक है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल, राजस्थान से आने वाले राष्ट्रीय पदाधिकारियों में अलका गुर्जर के साथ ही हरियाणा के प्रभारी सतीश पूनिया और सदस्यता अभियान के संयोजक ओकार सिंह लखावत, संगठन चुनाव के संयोजक नारायण पचारिया मौजूद हैं, जो कि आज पूरा टास्क लेकर जाएंगे इस बैठक से और फिर प्रदेश में उसको इम्प्लीमेंट करेंगे कि कैसे संगठन चुनाव करवाया जाए और राजस्थान में भी संगठन को मजबूत किया जाए, नए लोगों को पार्टी के विचार से जोड़ा जाए और जो पार्टी की पंच निष्ठाएं हैं उससे आने वाली पीढ़ी को, युवा पीढ़ी को तारुफ करवाया जाए, रूबरू करवाया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सामने आने वाले हैं। और उसके बीच में ये जो बैठक है भाजपा राष्ट्रीय मुख्यालय में जो बैठक चल रही है वो कितने मायनों में महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपने बताया कि डेट्स भी उसका भी ऐलान होना है और संगठन चुनाव को लेकर पार्टी की जो तैयारी है काफ़ी लंबे समय से चल रही है। ऐसे में कितनी महत्वपूर्ण ये बैठक रखी गई है और जो तमाम लोग वहाँ पर मौजूद हैं, इस संगठन जो चुनाव है पार्टी का उसको लेकर किस तरीके से आगे भी तैयारी की जा रही है, ये बताइए। जी देखिए, कल का सूरज तो वाकई में दोनों राज्यों सहित देश भर में हुए उपचुनाव की दशा और दिशा तय करेगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा और जम्मू कश्मीर का जिस प्रकार से चुनाव हुआ और हरियाणा का जो चुनाव परिणाम आया उसके बाद बीजेपी का आलाकमान और बीजेपी के कार्यकर्ता गदगद हैं और उन्हें महाराष्ट्र और झारखंड में भी इसी प्रकार के चमत्कार की उम्मीद है। हालांकि कल जिस प्रकार से चुनाव परिणाम आएगा उससे तय होगा कि आखिरकार महाराष्ट्र और झारखंड में कौन सरकार बनाने जा रहा है। और वहीं जहाँ तक बात राजस्थान की 7 सीटों पर हुए उपचुनाव की है तो बीजेपी को तमाम 7 सीटों पर कमल खिलाने की उम्मीद है, लेकिन कल जब चुनाव परिणाम आएगा उसके बाद स्पष्ट होगा कि आखिरकार किस प्रकार का रिजल्ट आता है, जनता कितना विश्वास बीजेपी पर जता रही है। लेकिन इसके अतिरिक्त चूँकि भारतीय जनता पार्टी 365 दिन साल के इलेक्शन मोड में नजर आती है, अपने संगठन को सुदृढ़ और मजबूत करने के लिए लगातार प्रयासरत रहती है, ऐसे में बीजेपी का संगठन और अधिक विस्तृत हो और अधिक मजबूत हो, क्योंकि विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। ऐसे में और नए लोगों को बीजेपी के विचार से जोड़ा जाए, नए सदस्य बनाए जाएं, संगठन का चुनाव पूरी प्रक्रिया से हो, इसके लिए आज की बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण है। हालांकि कल का चुनाव परिणाम दोनों राज्यों सहित आगे आने वाले विधानसभा के चुनावों की दशा दिशा तय करेगा, लेकिन इसके अतिरिक्त संगठन को कैसे मजबूत किया जाए और पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी कैसे संगठन के आधार पर मजबूती प्रदान करती रहे और जहां बीजेपी का संगठन कमज़ोर है वहां पर भी कैसे संगठन को मजबूती प्रदान की जाए, उसको लेकर आज तमाम प्रदेश इकाइयों को टास्क दिए जाएंगे कि कैसे संगठन का चुनाव करवाया जाए। नए लोगों को लखवीर, सदस्यता अभियान की परफॉर्मेंस संगठन के नेताओं का भविष्य तय करेंगी और साथ ही इसके अलावा जो उपचुनाव के परिणाम है वो सरकार में जो मंत्री पद के जो संभाल रहे हैं, जो पद संभाल रहे नेता, उनका भविष्य भी तय करेगी। इस हिसाब से रिपोर्ट कार्ड जो है इनका तय होगा, लेकिन ये परफॉर्मेंस बेस पर भी हो सकता है। तो इसी के लिए देखना होगा कि इसके जो चुनाव की जो तारीख है वो उनका ऐलान कब हो जाता है। फिलहाल ये बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।